हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने ई बैंकिंग का अर्थ और उसके लाभ पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमा, अर्थात बीमा का अर्थ। सबसे पहला, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, अर्थात कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसके बारे में हम पहले से जानकारी नहीं रख सकते। यानी हमारा जीवन बिल्कुल क्या है, अनिश्चित, और बहुत सारे जोखिम हमारे जीवन में हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मृत्यु हो सकती है, विकलांग हो सकते हैं, संपत्ति को आग लग सकती है, चोरी से हानि पहुंच सकती है। यदि जहाज के द्वारा माल भेजा जाता है तो माल भेजने में भी कई खतरे हैं, जैसे जहाज समुद्र में डूब जाए, किसी चट्टान से टकरा जाए या समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाए। यदि इनमें से कोई भी घटना घटित होती है तो व्यक्ति और संगठन दोनों को ही बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, और कभी कभी तो उनकी जोखिम उठाने की जो शक्ति होती है वह जोखिम से भी कम होती है, अर्थात उनकी जो शक्ति उससे भी अधिक होती है उनकी जोखिम। इन अनिश्चितताओं को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें न्यूनतम किया जा सकता है, और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? बीमा की। कारखानों, मानव या भारी उपकरणों अथवा अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करना तभी संभव हो सकता है जब तक कि इन जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके, क्योंकि इनमें निवेश करना तब तक संभव नहीं है जब तक जोखिमों के बचने की व्यवस्था न हो जाए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक जैसी जोखिम रखने वाले लोग एक साथ मिल जाते हैं और समान कोष में, यानी एक ही कोष में राशि जमा करवाते हैं। इससे किसी भी जोखिम विशेष से यदि एक व्यक्ति को जो हानि होती है उसे अन्य ऐसे लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें इसी जोखिम से क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। इसीलिए बीमा क्या है? अंडरलाइन कीजिए। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित घटना के घटने से होने वाली हानि को उन लोगों में बांट दिया जाता है। किन लोगों में? जिन्हें ऐसी हानि हो सकती है तथा जो इस घटना के विरुद्ध बीमा करवाने के लिए तैयार हैं। तो बीमा एक प्रसंविदा अर्थात समझौता है। कुछ लोग कहते हैं बीमा क्या है? तो बीमा एक प्रसंविदा या समझौता अर्थात एक तरह से क्या है? एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक तयशुदा राशि देता है, ताकि दुर्घटनावश बीमाकृत वस्तु की जो हानि है या क्षति है या चोट से हुआ नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। ये प्रसंविदा या समझौता मौखिक नहीं होता है, लिखित में होता है, और इस प्रसंविदा या समझौते के हम पॉलिसी कहते हैं। जिस व्यक्ति की जोखिम का बीमा किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बीमित, और जो व्यक्ति या फर्म बीमा करवाता है उसे हम कहते हैं बीमाकार या बीमा अभिगोपन करता, जिसको हम बीमा एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। बीमा क्या है? बीमित किसे कहते हैं? बीमाकार किसे कहते हैं? और एक चौथा क्वेश्चन बनता है जिसे हम कहते हैं कि बॉन्ड किसे कहते हैं। तो जो लिखित समझौता या प्रसंविदा है उसे बॉन्ड या पॉलिसी कहते हैं। अब है बीमा के आधारभूत सिद्धांत। बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या है? कि एक व्यक्ति या व्यावसायिक संगठन संभावित अनिश्चित हानि की भारी राशि के बदले एक निश्चित राशि खर्च करता है। एक निश्चित राशि यानी प्रीमियम के रूप में राशि खर्च करता है। अतः वास्तव में क्या है? बीमा एक संभावित बड़ी राशि के जोखिम के स्थान पर आवधिक छोटी राशि का भुगतान। ये आवधिक छोटी राशि त्रैमासिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, छमाही हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है। यानी प्रीमियम की राशि त्रैमाही, मासिक, छमाही या वार्षिक भी हो सकती है। हानि की संभावना फिर भी बनी रहती है,
लेकिन जब हानि होती है तो उस घाटे को उन जो पॉलिसी धारक है उनमें फैला दिया जाता है, उनमें बांट दिया जाता है, जो उसी प्रकार की जोखिम का सामना कर रहे हैं। और उनसे जो प्रीमियम एकत्रित हुआ है उस प्रीमियम से उस पॉलिसी धारक को जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जाती है। इस प्रकार जोखिम को दूसरों में बांट दिया जाता है। पिछली घटनाओं के विश्लेषण से बीमाकार बीमा में सम्मिलित प्रत्येक प्रकार की जोखिम से होने वाली संभावित हानि को जानता है। अतः बीमा एक प्रकार से क्या है? जोखिमों का प्रबंधन, और जिसका उपयोग मूलतः संभावित वित्तीय हानि की जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से बीमा को संभावित हानि के जोखिम को समता के आधार पर एक सामान्य फीस के बदले एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसीलिए बीमा कंपनी एक ऐसा निगम है या संगठन है जो फीस यानी प्रीमियम के बदले सभी वैध दावों का भुगतान करने का व्यवसाय करती है। बीमा को एक सामाजिक व्यवस्था भी माना गया है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति यानी बीमाकृत दूसरे पक्ष यानी बीमाकार को जोखिम का क्या कर देता है? ट्रांसफर, जिससे जोखिम साझा हो जाती है और हानि की पूर्ति उस कोष में से कर दी जाती है जिस कोष में सभी लोग पैसा जमा करवा रहे हैं, और सभी सदस्यों की जो प्रीमियम की राशि जमा है। और बीमा का उद्देश्य है बीमाकृत को उन अनिश्चित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना जिनसे उसको हानि हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे बीमा के कार्य। बीमा के कार्य सबसे पहला है निश्चितता प्रदान करना। तो जोखिम से हानि होने पर बीमा उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है, यानी कितना नुकसान हुआ है, हानि किस समय होगी, कब होगी, ये भी निश्चित नहीं होती बल्कि अनिश्चित होती है। तो बीमा इन अनिश्चितताओं को दूर करता है और इससे बीमाकृत को जो हानि की राशि प्राप्त होती है, और बीमाकार इस सुनिश्चितता के लिए क्या करता है? प्रीमियम प्राप्त करता है। दूसरा है सुरक्षा। बीमा का दूसरा कार्य सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो हानि के संभावित अवसर हैं, यानी किस किस कारण हानि हो सकती है उन सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी जोखिम या घटना को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाली हानि की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा कार्य इसका जोखिम को बांटना। यदि जोखिम वाली घटना घटित हो जाती है तो इससे जो भी हानि होती है उस हानि को वे सभी व्यक्तियों में बांट लेते हैं जिन्हें उन जोखिमों का सामना करना है, यानी जिन जिन ने उस जोखिम का सामना करने के लिए बीमा करवाया है। सभी बीमाकृत सदस्यों से जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है उस प्रीमियम के रूप में उनका हिस्सा प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में मदद करता है। बीमा कराने वालों से प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उससे जो एकत्रित कोष है उस कोष का विभिन्न ऐसी योजनाओं में विनियोग कर दिया जाता है जिनसे आय होती है। यानी बीमा कंपनी क्या करती है? इस प्रीमियम की राशि को सरकार के द्वारा जारी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे जो आय होती है उस आय से बीमा कंपनी अपने खर्चों का क्या करती है? निर्वहन करती है। इस प्रकार ये हो गए बीमा का अर्थ और बीमा के कार्य। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमा के सिद्धांत। तब तक आप इन सभी को अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक्स।